Hello students, welcome in Vanna Science Classroom. Today we start our chapter 3 Atoms and Molecules class 9. इससे पहले वाली वीडियो में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था. अब हम इस चैप्टर के डीप पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर में फर्स्ट हेडिंग है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. यहाँ पर दो तरीके के केमिकल कॉम्बिनेशन बताए गए हैं. फर्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन. इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय लेवोसियर एंड जोसेफ एल प्रॉस्ट. इन्होंने इन दोनों केमिकल कॉम्बिनेशंस को दिया था. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? कंजर्वेशन वर्ड से ही पता चल रहा है हमें. कंजर्व कंजर्व क्या होता है इसमें? मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. इसमें मैटर का जो मास होता है ना तो वो डेस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है, जितना है उतना ही रहता है. इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं. यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाया है. एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर. तो यहाँ पर हमने एसिड को 4 ग्राम लिया, बेस को 5 ग्राम लिया. तो जो सॉल्ट बनेगा वो ऐसा नहीं है कि 12 ग्राम बन जाएगा. वो जितना एसिड और बेस है यानी कि 9 ग्राम, वो प्रोडक्ट भी उतना ही बनेगा. तो ना तो आपकी जो मास था वो कम हुआ ना ही ज़्यादा हुआ, जितना था उतना ही रहा. ये होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. उसके बाद हमारा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन, यानी कि कांस्टेंट रहेगी वो चीज़. The law of constant proportion states that the elements are always present in definite proportion by mass in a chemical substance. कि हर एक केमिकल सब्सटेंस में एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन, एक मास होता है एलिमेंट का, और हमेशा वो सेम ही रहता है उस एलिमेंट का. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन के एग्जांपल हैं, जैसे कि H2O. हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का मास 8 होता है. ये आपको भी पता नहीं है, पर आप जब एक टेबल होगी उस टेबल को अगर आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस एलिमेंट का कितना मास है, और ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता. जैसे हमारा H2O में क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला. हाइड्रोजन का कितना है? 1. दूसरे हाइड्रोजन का भी 1. ऑक्सीजन का हमारा है 16 म्यू. 16 म्यू क्या है? म्यू AMU, ये इसकी एटॉमिक मास यूनिट है. तो यहाँ पर क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन बाय 16 म्यू. तो ये क्या बना? 2 से कट गया 16, 1/8. तो ये इसका कांस्टेंट प्रोपोर्शन है और ये इतना ही रहेगा H2O का 1:8. अमोनिया NH3, इसका है 14:3. तो यहाँ पर क्या है? 1 नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन मिलकर क्या करेंगे? 14 म्यू प्लस 3 म्यू, 14 म्यू बाय 3 म्यू. तो ये कैंसिल नहीं होता, तो इसकी रेशियो है 14:3. इसके बाद आती है हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. According to Dalton's atomic theory, all matter, element, compound और a mixture is composed of small particles called atom. इससे पहले हमने एटम के बारे में पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो हमारी एटम होती है, और ये किसने दी थी हमें? डाल्टन ने दी थी. एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमें सारा कुछ बताया था. तो एटम हमारा क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी रखी हैं यहाँ पर. ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे से टिनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम एटम कहते हैं. विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. वो इतना छोटा होता है, ना तो वो डेस्ट्रॉय हो सकता है ना ही क्रिएट हो सकता है. एटम कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड. एटम कंबाइन होके छोटे छोटे रेशियो से एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है. एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी. जितने भी एलिमेंट आइडेंटिकल यानी कि सेम होते हैं, उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है. जैसे O3 ओजोन, इसमें 3 क्या है? हमारे ऑक्सीजन एटम मिले हुए हैं और ये सेम है सारे, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. और जो डिफरेंट एटम होते हैं उनकी मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है. जैसे ये एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर इसका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई क्योंकि यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला हुआ है. नेक्स्ट है हमारी एटम. एटम आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर. एटम क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है हर मैटर का, यानी कि वो एक छोटा सा टुकड़ा जिससे कि एक मैटर मिलकर बना होता है. एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट. एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का. एटम आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है. विच कैन नॉट बी सी एंड इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप. हम कितने भी पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें पर हमें एटम क्लियर दिखाई नहीं देता, वो इतना छोटा होता है. एटॉमिक रेडियाई 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10 नैनोमीटर. इतना छोटा इसका साइज़ होता है जिसे हम पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते. सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. डिफरेंट एलिमेंट के अलग अलग सिंबल होते हैं. पहले क्या था? इन्होंने
कुछ डाल्टन ने फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल दिए थे। इन्होंने हाइड्रोजन का अलग सिंबल दिया, कार्बन का अलग दिया, ऑक्सीजन का अलग दिया। पर इस तरीके से इन्होंने जब देखा कि पीरियोडिक टेबल इतनी बड़ी है कि उसमें हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही नाम नहीं है, हाइड्रोजन, हीलियम, दोनों ही एच से स्टार्ट होते हैं, कार्बन, क्लोरीन, ये भी सी से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरीके से इनका नाम एक सिंगल नेम में डिफाइन करना डिफ़िकल्ट था। उसके बाद इन्होंने सोचा कि चलो सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म फ्रॉम फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। फिर उन्होंने इसके फर्स्ट लेटर के नेम से इनका सिंबल रखा, और फर्स्ट लेटर तो सबके सेम थे ज़्यादातर। तो फिर इन्होंने फर्स्ट और सेकंड दोनों लेटर्स को लिया। यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर था वो कैपिटल में लिया और जो सेकंड लेटर था वो स्मॉल लेटर में लिया। जैसे कि क्लोरीन में सी बड़ा है और एल छोटा है। जिंक में जेड बड़ा है और एन छोटा है। उसके बाद हमारे कुछ अदर एलिमेंट्स भी थे जो लैटिन, ग्रीक और जर्मन से लिए गए थे। जैसे आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, जो कि फेरम से लिया गया है, जो कि लैटिन वर्ड है। सोडियम का Na, जो कि नेट्रियम से लिया गया है। पोटेशियम का K, जो कि कैलियम से लिया गया है। सिंबल में हमेशा एलिमेंट के सिंबल में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और जो सेकंड लेटर होता है वो स्मॉल होता है। ये इसकी सबसे स्पेशलिटी है। अगर आप दोनों लेटर को कैपिटल से लिख दोगे तो वो आपका रॉन्ग माना जाएगा। एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। जो एटम का मास होता है एलिमेंट के, वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है, जो कि हमारा होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये फिक्स्ड है। यहाँ पर कुछ आपको एटॉमिक मास दिए गए हैं। इनका एटॉमिक मास हमेशा फिक्स होता है, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास फिक्स हो। जैसे हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 34.5, कैल्शियम का 40। ये कुछ इंपॉर्टेंट है एटॉमिक मास जो कि आपको आगे हेल्प करेंगे, तो ये आपको याद होने चाहिए। और 1 to 20 आपको जो पीरियोडिक टेबल है, तो 1 to 20 एलिमेंट आपको पता होने चाहिए कि स्टार्टिंग से 1 से 20 तक कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उनका मास, एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए, ताकि आपको आगे हेल्प मिले। ये वीडियो मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।